गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले। महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता, किंतु आप यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। ये मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भ्रमवश में हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, तथा महीने भर उपवास किया है। शोक में रहने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन न हुआ। आपके इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही उसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास का कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हो वह जन्म जन्म दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी, श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान वैकुंठ को चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा व्रत बालक सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मणी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदरपूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन हुआ। इस प्रकार धर्म में लगा ब्राह्मण नारी समेत अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक हो गया। पत्नी समेत सुख भोग कर इस जन्म में राजा दृढ़ धनवा हुए एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुई है। हे राजन, तुम्हारी रानी वही जो पतिव्रता गौतमी है। राजा, अब आपने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया। हे भोपाल पूर्वज पुत्र, जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया, वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ गए। उन्होंने वन तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर आपको पूर्व जन्म में के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने यही कहा कि मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, अब मैं पापनाशिनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़ दंडवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले तब पुण्यात्मा राजा बोला, इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मा की श्री नारायण नारद संवादे वाल्मीकि प्रोक्त दृढ़ दंडवोपाख्यान 19वें विशंतो अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।